नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पावरमान इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और चले बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 28 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स, यानी 28 जनवरी को क्या क्या हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए बनो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ और कमेंट करके बताओ कि आप लोग लाइव हो। ठीक है, चलो बच्चों, जीत की खातिर जुनून होना चाहिए। ठीक है, जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। खून ठंडा पड़ा हो वो खून खून नहीं, वो पानी है। जिसमें उबाल हो वही रवानी है। ठीक है, तो जिस जीत की खातिर जुनून होना चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमान भी झुक जाएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हाँ भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। हर साल 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2028 को, 28 फरवरी 2028 को सर सीवी रमन के द्वारा, हमारे जो साइंटिस्ट है सर सीवी रमन, इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की थी और सर सीवी रमन को, इसके लिए आपको पता है 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। 1930 में फिजिक्स, भौतिक में, भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। सर सीवी रमन को 1930 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फिजिक्स कैटेगरी में। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी, 28 फरवरी को हर साल हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसके लिए? सर सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसके लिए हम मनाते हैं। ये इनका जन्म दिवस नहीं है, इनका जन्म तो 1888 में हो गया था। 1888 में इनका जन्म हो गया है। ये रमन प्रभाव की खोज इन्होंने इस दिन की थी, इस बात को ध्यान रखना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इनकी जन्म तिथि, नहीं, इस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं भाई? 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। 27 फरवरी को, कल मैंने आपको बताया था, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ दिवस, ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं। और 24 फरवरी को क्या मनाते हैं? ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शिवमोग्गा एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी अभी किस राज्य में शिवमोग्गा एयरपोर्ट, ये देखो लोटस के आकार का है, लोटस, ये है शिवमोग्गा एयरपोर्ट और ये कर्नाटक में है, शिवमोग्गा नाम की डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कर्नाटक में उद्घाटन किया गया है इस एयरपोर्ट का। ये जो शिवमोग्गा एयरपोर्ट है, इसका दूसरा नाम कोवेम्पू एयरपोर्ट भी है। शिवमोग्गा, शिवमोग्गा एयरपोर्ट या कोवेम्पू, कोवेम्पू एयरपोर्ट भी है। ये कोवेम्पू एक कवि का नाम है बेटा, ये कन्नाडा के एक जाने माने कवि है कोवेम्पू। ये कवि है, कनाडा के जाने माने कवि है कोवेम्पू, इनके नाम पर इनका रखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम शिवमोग्गा एयरपोर्ट है या कोवेम्पू एयरपोर्ट, एक ही बात है। ठीक है, ये शिवमोग्गा तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जगह का नाम है, और कोवेम्पू कन्नड़ा लिटरेचर के, कन्नड़ा साहित्य के एक जाने माने कवि है, उनके नाम पर रखा गया है। एक्चुअली इसकी जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया है? कल ही किया है। 27 फरवरी को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक राज्य में किया गया है। और इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी 15 जून 2020 को। 15 जून 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। और नींव किसने रखी थी? YS येदुरप्पन ने,
एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा कौन थे? उस वक्त ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उस वक्त ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, और 450 करोड़ का इसमें खर्च आया है। 450 करोड़ का इसमें खर्च आया है। ठीक है, और अभी अभी 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, 27 फरवरी को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिवमोग्गा एयरपोर्ट, कर्नाटक में पड़ता है ये, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो शिवमोग्गा एयरपोर्ट या कोवेम्पू एयरपोर्ट इसका नाम है, दोनों ही नाम इसके हैं। ठीक है, 15 जून 2020 में इसकी नींव रखी गई थी बी एस येदुरप्पा के द्वारा। 450 करोड़ का खर्च आया है, और 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है? अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, आप सभी को पता है अजंता एलोरा कहां पड़ती है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, तो देखो, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल औरंगाबाद 25 से 27 फरवरी 2023। ठीक है, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? औरंगाबाद में, और 25 से 27 फरवरी को मनाया जाएगा। 25 से 27 फरवरी कहां पर? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। देखो भाई, आप सभी को पता है कि अजंता गुफा, अजंता गुफा का निर्माण किसने करवाया है? अजंता गुफा का निर्माण करवाया है वाकाटक राजाओं ने, वाकाटक वंश ने। वाकाटक वंश का नाम सुना होगा। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश स्टार्ट हो जाता है महाराष्ट्र के अंदर। सातवाहन वंश के बाद, ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा, ठीक है, आपने सुना होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश आता है, वाकाटक वंश, और इस वंश का प्रतापी राजा था हरिशेन। ठीक है, हरिशेन ने इसको बनवाया है, हरिशेन। ठीक है, और इसमें है क्या? इसके अंदर है जातक कथा, जातक कथा है ये, जातक कथा, चित्रकारी है ये। और ये चित्रकारी है किस चीज की भाई? ये जातक कथा है बुद्धा का पुनर्जन्म, बुद्ध का पुनर्जन्म से संबंधित है, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। और एलोरा गुफा, एलोरा गुफा, अगर एलोरा गुफा की बात करोगे आप, ठीक है, तो एलोरा गुफा तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू प्लस बौद्ध, हिंदू प्लस बौद्ध, हिंदू प्लस बौद्ध का निर्माण करवाया है किसने? राष्ट्रकूट वंश ने, राष्ट्रकूट वंश। हिंदू और बौद्ध का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट वंश ने, और इसके अंदर जैन धर्म से संबंधित भी चीजें हैं, और इसका निर्माण किसने करवाया है? यादव वंश ने। जैन धर्म से जो चित्रकारी मिलती है उसका निर्माण करवाया है यादव वंश के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, अजंता गुफा भी औरंगाबाद में है और एलोरा गुफा भी औरंगाबाद में है। तो अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 25 से 27 फरवरी को मनाया जाएगा, मतलब मनाया जा चुका है, 3 दिन का प्रोग्राम था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा वाकाटक वंश ने बनवाई थी, स्पेशली राजा हरिशेन ने, और इसमें जातक कथा है। जातक कथा का मतलब होता है भगवान बुद्ध का जो वापस जन्म हुआ था उससे संबंधित चित्रकारी है। ठीक है, और एलोरा गुफा में क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की क्या है? चित्रकारी है। और हिंदू और बौद्ध धर्म की चित्रकारी राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाई है और जैन धर्म की चित्रकारी यादव वंश के राजाओं ने करवाई है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय आईपी सूची, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूची में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, इसमें भारत की रैंक है बच्चों 42। कितने में से? 42वीं रैंक आई है भारत की, कितने में से? 55 देशों में से। 55 देशों में से भारत की रैंक आई है 42। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूची, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूची,
इसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूची। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब किस देश के पास बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, किस देश के पास दिमाग ज्यादा है, बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो पूरी दुनिया में हमें नंबर दिया गया है कितना, 42वां। टोटल 55 देशों को यहां पर क्या किया गया था, रिपोर्ट जारी की गई थी और हमारा नंबर आया है 42। तो दिमाग के मामले में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में, बौद्धिक क्षमता के मामले में हमारा नंबर है 42वीं रैंक आई है। और ये जारी कौन करता है, ये जारी कौन करता है बेटा, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स। जारी किसने किया है ये, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स एक यूएस की कॉमर्स की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसने ये रिपोर्ट जारी की है और हमारा नंबर आया है 42वें नंबर पर। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन कौन है भाई, सारे के सारे नंबर इन लोगों ने पक्षपात किया, खुद को ही दे डाले हैं। सारे के सारे नंबर इन लोगों ने खुद को ही दे डाले। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है यूके, थर्ड पे है फ्रांस। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो भाई, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है, ब्रिटेन। तीसरे नंबर पे कौन है, फ्रांस। ठीक है, तो इन्होंने खुद को ही नंबर दे डाले हैं भाई। हमारी रैंक है 42, किसमें, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूची में या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारी रैंक है 42। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है, सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप अभी अभी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संपन्न हुई है बेटा। यह 13वां संस्करण था, यह 13वां संस्करण था। काकीनाडा आंध्र प्रदेश, यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुई है बेटा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में यह ट्रॉफी संपन्न हुई है। ठीक है, सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता किसने है, यह मध्य प्रदेश ने जीता है बेटा। मध्य प्रदेश जीता है और हराया किसको है, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को हराया मध्य प्रदेश ने 5-1 से। तो पहले नंबर पे कौन है बेटा, मध्य प्रदेश ने ट्रॉफी जीती है और मध्य प्रदेश ने ट्रॉफी जीती है। ठीक है, और हराया किसको है, महाराष्ट्र को। प्रतियोगिता कहां पर हुई है, यह हुई है बेटा आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अंदर यह प्रतियोगिता हुई है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की जगह पे ये प्रतियोगिता हुई है और ये 13वां संस्करण था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का 13वां संस्करण आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संपन्न हुआ है और जीता किसने है, मध्य प्रदेश ने। हराया किसको है, महाराष्ट्र को हराया है। ठीक है, अब जरा हॉकी इंडिया की बात कर लेते हैं। हॉकी इंडिया, भारत में जो हॉकी को ऑर्गेनाइज करवाती है उसका नाम है हॉकी इंडिया। इसकी स्थापना 2009 में हुई है बेटा। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष बेटा दिलीप ट्रिके, दिलीप ट्रिके दिलीप ट्रिके वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष है। देखो अब आप कहोगे सर इससे पहले हॉकी ऑर्गेनाइज कौन करवाता था। देखो भाई, इंडिया हॉकी फेडरेशन, इंडिया हॉकी फेडरेशन पहले चलता था भारत में। इंडिया हॉकी फेडरेशन, भारतीय हॉकी संघ, बेटा भारतीय हॉकी संघ चलता था और भारतीय हॉकी संघ को 2008 में डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया गया। भारतीय हॉकी संघ, इंडियन हॉकी फेडरेशन को 2008 में बंद कर दिया गया है। उसके बाद नई संस्था खोली है हमने और उस संस्था का नाम क्या रखा है, हमने रखा है हॉकी इंडिया। और हॉकी इंडिया की स्थापना हुई है 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है दिलीप टिर्के।
ठीक है। और 13वां संस्करण काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है और जीता मध्य प्रदेश ने, और हराया किसको है? महाराष्ट्र को, वो भी 5-1 से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कतर ओपन टेनिस टाइटल, कतर के अंदर टेनिस टाइटल हुआ है अभी अभी, ठीक है। हु हैज वॉन द कतर ओपन टेनिस टाइटल रिसेंटली, तो ये जीता है बच्चों डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है। डेनियल मेदवेदेव ने ये टाइटल जीता है और हराया किसको है? एंडी मुरे को हराया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है और इसने किसको हराया है? एंडी मुरे को। तो पुरुष खिताब किसने जीता है बेटा? पुरुष में आपके सामने है डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव। और महिला, इसके अंदर महिला का टाइटल किसने जीता है बेटा? महिला का टाइटल जीता है ईगा स्वातेक ने, ईगा स्वाटेक ने जीता है बेटा, ईगा स्वाटेक। ये महिला कैटेगरी में सिंगल, ठीक है। पुरुष सिंगल को डेनियल मेदवेदेव ने जीता है और महिला सिंगल का टाइटल ईगा स्वाटेक ने जीता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन दुनिया भर में टेनिस करवाती है, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ की स्थापना बेटा 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में, और लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड हेगार्टे। अध्यक्ष, अध्यक्ष बेटा डेविड हेगार्टे, डेविड हेगार्टे, डेविड हेगार्टे, ठीक है। डेविड हेगार्टे, ठीक है। तो देखो भाई, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। जैसे क्रिकेट को आईसीसी कराता है पूरी दुनिया में, फुटबॉल को फीफा करवाता है, ठीक है, वैसे ही दुनिया भर में टेनिस करवाने का काम इस संस्था का है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ इसको आप कह सकते हैं। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ वर्तमान में? लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हेगार्टे, डेविड हेगार्टे इसके प्रेसिडेंट है। तो पुरुष खिताब, कतर ओपन टेनिस का पुरुष खिताब सिंगल कैटेगरी में डेविड मेदवेदेव ने, और महिला खिताब सिंगल कैटेगरी में ईगा स्वाटेक ने जीता है, पता रहना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद, देखो ये वही औरंगाबाद है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। औरंगाबाद जिसको क्या कहते हैं? औरंगजेब ने बसाया था, ठीक है। औरंगजेब ने जिसको बसाया था, तो औरंगाबाद और ओस्मानाबाद, औरंगाबाद का नाम बदला जाएगा और छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा, और ओस्मानाबाद का नाम रखा जाएगा धाराशिव, ठीक है। तो देखो भाई, औरंगाबाद का नया नाम क्या होगा? औरंगाबाद का नया नाम करने को मंजूरी दे दी गई है, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा। संभाजी क्या है? शिवाजी के बेटे हैं संभाजी, ठीक है। और ओस्मानाबाद, ओस्मानाबाद इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? इसका नाम बदल किया जाएगा धाराशिव, इसका नाम बदलकर किया जाएगा धाराशिव, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? मंजूरी दे दी गई है, बस नाम बदलने की देर है। औरंगाबाद नाम किया जाएगा छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का धाराशिव किया जाएगा। देखो बच्चों, आप सभी को पता है, शिवाजी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म 1630 में हुआ है
और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1680 में इनका जन्म, 1630 में जन्म होता है शिवनेर दुर्ग में। इनके पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम आपको पता है, जीजाबाई और संभाजी, सॉरी क्या है, क्या भोसले था उनका नाम। और देखो भाई, इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम क्या था? संभाजी, और एक पुत्र का नाम था राजाराम। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु 1680 में। 1680 के बाद 1680 से 1689 तक किसने संभाला है? संभाजी ने। उसके बाद 1689 से लेकर 1700 तक, 1689 से लेकर 1700 तक किसने संभाला है? यह संभाला है दूसरे बेटे राजाराम ने। उसके बाद राजाराम का बेटा है जिसका नाम है शिवाजी। राजाराम का बेटा था जिसका नाम था शिवाजी सेकंड। इसकी मृत्यु हो जाती है भाई, इसको षड्यंत्र के आधार पर मार दिया जाता है। उसके बाद राजाराम की पत्नी महारानी ताराबाई ने कमान संभाली है। राजाराम की पत्नी महारानी ताराबाई ने कमान संभाली है। देखो भाई, राजाराम की पत्नी महारानी ताराबाई, उसके बाद ताराबाई ने कमान संभाली है और ताराबाई ने 1700 से लेकर 1707 तक इसको चलाया है। 1700 से लेकर 1707 तक इस शासन को चलाया है। और महारानी ताराबाई के बाद इसको कौन चलाता है? इसको चलाता है संभाजी का बेटा। संभाजी का बेटा इसको चलाता है जिसका नाम है साहू जी। और साहू जी इसको चलाते हैं 1707 से 1748 तक। 1707 से 1748 तक इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हाँ भाई देखो ध्यान से, शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में होता है शिवनेरी दुर्ग में। ठीक है, और इन्होंने किस दिन अपना राज्याभिषेक किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। देखो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। देखो पहले से ये पहला राजा है जिसने पहले पूरा का पूरा शासन एक कर लिया, खूब लड़ाइयां लड़ी और अंत समय में इसने राज्याभिषेक करवाया, राजा बना, छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइटल लिया इसने। ठीक है, तो शिवाजी ने 1674 में, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ, इनका कोरोनेशन हुआ और 1674 से 1680 तक ये चलाया इन्होंने राज्य। ठीक है, इससे पहले राज्य चला रहे थे, आपको ध्यान रखना है, ये केवल राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, तो शिवाजी ने 1674 तक 1680 तक चलाया, ऑफिशियली जो डेट मिलती है। उसके बाद इनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा संभाजी ने 1680 से 1689 तक चलाया। संभाजी के बाद इनका दूसरा बेटा राजाराम 1689 से 1700 तक चलाया। फिर इसकी मृत्यु के बाद इसकी भी षड्यंत्रकारी मृत्यु कर देते हैं। इसके बाद इसका बेटा बनता है शिवाजी सेकंड, इसकी भी षड्यंत्रकारी मृत्यु कर देते हैं 5-6 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद राजाराम की पत्नी महारानी ताराबाई ने कमान संभाली और इन्होंने चलाया 1700 से लेकर 1707 तक। और उसके बाद महारानी ताराबाई के बाद संभाजी का बेटा साहू जी, इन्होंने 1707 से लेकर 1748 तक किसको चलाया है? मराठा साम्राज्य को चलाया है। ठीक है, तो औरंगाबाद का नया नाम किया जाएगा छत्रपति संभाजीनगर और ओस्मानाबाद का नया नाम किया जाएगा धाराशिव। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम किसान योजना, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 13वीं इंस्टॉलमेंट कितने रुपए के लिए जारी की गई है? 13वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान योजना 13वीं इंस्टॉलमेंट के रूप में 16,800 करोड़ रुपए। ठीक है, 13वीं इंस्टॉलमेंट 16,800 रुपए जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, 16,800 करोड़ रुपए, करोड़ रुपये 16,800 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, और मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 13वीं इंस्टॉलमेंट का मतलब है मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, आपको पता है कि 6,000 रुपए प्रतिवर्ष, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष इस योजना के तहत एक किसान को दिए जाते हैं और 4 महीने में, प्रत्येक 4 महीने में
प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपए 2000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं गरीब किसानों को, मतलब हर 4 महीने में 2000 रुपए दिए जाते हैं, मतलब एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है। तो ये जो 13वें नंबर की इंस्टॉलमेंट है, इसका ऐलान कर दिया गया है। मार्च अप्रैल मई जून के 4 महीनों के लिए 16,800 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे हमारे किसानों को। अच्छा, ये जो किसान योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका पूरा नाम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 24 फरवरी 2019 में। ठीक है, पीएम किसान योजना की शुरुआत बेटा 24 फरवरी 2019 को हुई थी। अच्छा, मैंने आपको कल परसों बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। अभी 3 दिन पहले गया है 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी अभी 3 दिन पहले ही गया है और इस योजना ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। मैंने ये भी बताया था और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में डिटेल चर्चा की थी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा की थी मैंने कि इस योजना ने 4 साल पूरे कर लिए हैं 24 फरवरी 2023 को। देखो, इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, तो इस योजना के तहत इसके जो 13वें नंबर की इंस्टॉलमेंट है उसके लिए 16,800 रुपए जारी कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता है? ठीक है, देखो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है बेटा हरि बालकृष्णन ने। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है, ठीक है, किसने? हरि बालकृष्णन ने। आप सभी को पता है मार्कोनी कौन है? मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया है भाई? मार्कोनी एक क्या है? आविष्कारक है, इटली का एक आविष्कारक है मार्कोनी। और मार्कोनी ने रेडियो की खोज की है। मार्कोनी के द्वारा किसकी खोज की गई है? रेडियो की खोज भी की गई है। और मार्कोनी के द्वारा वायरलेस टेलीग्राफ की भी खोज की गई है। वायरलेस टेलीग्राफ। तो मार्कोनी इटली के क्या है? एक आविष्कारक है, विद्वान है। इन्होंने रेडियो की भी खोज की है और वायरलेस टेलीग्राफ की भी खोज की है। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हरि बालकृष्णन को। ठीक है, हरि बालकृष्णन को। अच्छा, यहां पर एक नाम है भाई R.N. रीन के बारे में मैंने बेटा आपको कल बताया था। ये क्या बने हैं? ये हमारे गुणवत्ता आश्वासन के नए महानिदेशक बने हैं। ये गुणवत्ता आश्वासन के नए महानिदेशक बने हैं, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस के नए डायरेक्टर जनरल बने। कौन? R.N. रीन, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसने जीता है? हरि बालकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 19वें नंबर की कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, ठीक है, 19वें नंबर का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ठीक है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ संसदीय संघ किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ठीक है भाई, तो ये उद्घाटन किया गया है बच्चों हमारे जो ओम बिरला है। ओम बिरला ये क्या है? हमारे लोकसभा के स्पीकर है भाई, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में। और कौन से नंबर के हैं? 70वें नंबर के हैं। वर्तमान में ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, 70वें नंबर के। अच्छा, पहले नंबर के कौन थे? मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, GV मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर आजादी के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने हैं हमारे। और वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है 70वें नंबर के ओम बिरला। और ये कहां से सांसद है? ये कोटा से सांसद है बेटा, राजस्थान के कोटा से ये सांसद है। ठीक है, और इसके अलावा ये कहां पर शुभारंभ कहां पर किया गया है? उद्घाटन कहां पर किया गया है? गंगटोक। गंगटोक बेटा सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमान। सिक्किम के मुख्यमंत्री है बेटा प्रेम सिंह तमांग।
प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्यपाल कौन है बेटा सिक्किम के? राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य क्या है? राज्यपाल है सिक्किम के। तो 19वां वार्षिक कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, इसका जो 19वां संस्करण है, इसका उद्घाटन किया गया है हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला साहब। कहां पर किया गया है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये रहे ओम बिरला जी, और इन्होंने सिक्किम के गंगटोक में 19वीं ठीक है संसदीय संघ का उद्घाटन किया है। तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त 7 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।